शहर की शाम जैसे एक सुनहरे कैनवस पर नीली और नारंगी रेखाएं खींच रही थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें हवा में घुलकर सड़कों को चमका रही थीं। हॉर्न्स और इंजन की आवाजों के बीच एक काली डुकाटी मॉन्स्टर का गर्जन बाकी सब शोर को दबा देता था। आर्यन मल्होत्रा, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। उसके बारे में कॉलेज में कई कहानियां घूमती थीं कि किसी को घमंडी कहो तो वो बुरा मान जाए, लेकिन आर्यन को अगर घमंडी ना कहो तो वो बुरा मान जाएगा। स्टाइल, पैसा, पावर, सब कुछ था उसके पास। पर उसके लिए सबसे बड़ा नशा था जीतना, चाहे मामला बिजनेस का हो, खेल का या किसी लड़की का। आज भी वो अपनी बाइक के साथ कॉलेज गेट पर रुका। हेलमेट उतारते ही बारिश की बूंदें उसके बिखरे बालों में अटक गईं। गेट से अंदर आते जाते स्टूडेंट्स की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचती चली जाती, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक ही दिशा में अटकी थीं। सफेद कुर्ता, नीली चुन्नी, गीले बालों से टपकते पानी के कतरे और आंखों में ठंडी सी बेपरवाही। आयत खान। उसकी चाल में एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो दुनिया से अलग चल रही हो। आर्यन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही लड़की थी जो पिछले हफ्ते डिबेट क्लब में उसकी बात काटकर उसे एरोगेंट रिच ब्रैट बोल गई थी, सबके सामने। और सबसे बड़ी बात, उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ दबाए। इंटरेस्टिंग। वो बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ा और सीधा उसके रास्ते में आकर रुका। ओह, मिस डिबेट क्वीन। आयत ने सर उठाकर देखा, आंखों में हल्की सी चिढ़ झलकी। हटो, इतनी जल्दी? मैंने तो अभी बात शुरू भी नहीं की। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, और आदत है, जो चाहिए वो लेकर ही मानता हूं। आयत ने अपनी चुन्नी ठीक करते हुए उसकी तरफ ठंडी नजर डाली। हर चीज खरीदी नहीं जा सकती मिस्टर मल्होत्रा। आर्यन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके बाद के कुछ दिन जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य खेल बन गए। क्लास में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, जहां भी आयत जाती, आर्यन किसी न किसी बहाने से वहां पहुंच जाता। कभी किताब पकड़ने के बहाने, कभी नोट्स मांगने के, तो कभी बस देखने के लिए। पर आयत हर बार उसकी कोशिशों को ठंडी चुप्पी से तोड़ देती। एक दिन लाइब्रेरी में आयत पढ़ रही थी। आर्यन ने उसकी किताब के पन्ने पर पेन से लिखा, यू विल बी माइन। आयत ने बिना चेहरा उठाए उसी पन्ने पर लिख दिया, इन योर ड्रीम्स। आर्यन के लिए अब सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, ये उसकी जिद बन चुकी थी। और वो जानता था, जिद जब दिल से लग जाए तो फिर वो इश्क में बदलने में देर नहीं लगाती। कैंपस का ओपन एरिया भीगा भीगा सा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू घुली थी। कॉलेज के कल्चरल फेस्ट की तैयारियां चल रही थी और चारों तरफ रंग बिरंगे पोस्टर लटक रहे थे। स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बीच में ड्रामा क्लब का बोर्ड मीटिंग हो रहा था। आयत ड्रामा क्लब की कोऑर्डिनेटर थी और उसी मीटिंग में आर्यन भी आ गया। क्यों? क्योंकि उसने तय कर लिया था कि इस बार वो आयत के साथ एक ही टीम में होगा, चाहे वो माने या ना माने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयत की आवाज में तल्खी थी। आर्यन कुर्सी खींचकर बैठ गया, आराम से हाथ मेज पर रखे। सुना है तुम प्ले डायरेक्ट कर रही हो, तो सोचा हीरो का रोल ले लूं। आयत ने भौवें चढ़ाई। ये कोई शौक पूरा करने की जगह नहीं है मिस्टर मल्होत्रा। तो क्या है? और वैसे भी रोल पाने के लिए ऑडिशन होते हैं, है ना? वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। आयत जानती थी कि अगर उसे टीम में लिया तो पूरे शो के दौरान उसका जीना हराम कर देगा, लेकिन अगर मना किया तो ये और ज्यादा पीछे पड़ेगा। ठीक है, उसने ठंडी आवाज में कहा, ऑडिशन दो। आर्यन मुस्कुराया। डन। ऑडिशन में उसने ऐसा डायलॉग डिलीवर किया कि बाकी सब स्टूडेंट्स ताली बजा उठे। डायलॉग के बीच उसने सीधे आयत की तरफ देखा और कहा, जब मैं कुछ ठान लेता हूं तो फिर पीछे नहीं हटता, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आयत ने नोटिस किया, ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये उसे सीधा चैलेंज था। रिहर्सल के पहले दिन ही टकराव शुरू हो गया। सीन था हीरो और हीरोइन के बीच बहस का। डायलॉग में लिखा था, तुम मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन आर्यन ने इम्प्रोवाइज करके कहा, तुम्हें रोकने का हक मैंने कभी तुम्हें दिया ही नहीं। आयत रुक गई, उसका चेहरा सख्त हो गया। ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी।
आर्यन हल्के से झुककर बोला, लेकिन ये दिल में थी। बाकी टीम के लिए ये बस सीन था, लेकिन दोनों के बीच हवा में बिजली सी चमक रही थी। रात को रिहर्सल के बाद आयत कैंपस के कोने में अकेली खड़ी थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो हिली नहीं। उसकी नज़र सामने लगी एक पुरानी दीवार पर थी, जहां कॉलेज का वो पोस्टर लगा था जिसमें कभी उसकी और कबीर की तस्वीर थी। उसका एक्स, वो इंसान जिसने उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया था। लोग सिर्फ वक्त बिताने आते हैं, कोई हमेशा के लिए नहीं रुकता। ये बात उसके दिल में पत्थर की तरह जमी हुई थी। आर्यन दूर से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चुप्पी, ये दूरी सिर्फ अकड़ है या दर्द भी। लेकिन एक बात साफ थी, वो आयत के सख्त खोल को तोड़े बिना चैन से नहीं बैठेगा। कॉलेज का कैंटीन हमेशा की तरह शोरगुल से भरा था। कॉफी मशीन की सीटी, ट्रे में गिरते बर्तनों की खटपट और हंसी ठिठोली के बीच आयत एक कोने की टेबल पर बैठी थी। वो अपनी किताब में डूबी हुई थी, लेकिन 4-5 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसकी तरफ देख देख कर हंस रहे थे। उनमें से एक, विशाल, उसका पुराना सीनियर था और बदनाम भी। वो पास आया, टेबल पर झुकते हुए बोला, अरे आयत, प्ले में हीरो तो आर्यन है, पर असल जिंदगी का हीरो बनने का मौका तो मुझे भी दे सकती हो। बाकी लड़के हंस पड़े। आयत ने किताब बंद की, आंखों में गुस्सा था। पीछे हटो विशाल, वरना क्या, अपने मल्होत्रा साहब को बुलाओगी? उसने तंज कसा। इतने में पीछे से एक ठंडी लेकिन भारी आवाज आई, बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया। आर्यन वहां खड़ा था, काले टी शर्ट, नीली डेनिम और आंखों में वो खामोश गुस्सा जो किसी तूफान से कम नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, विशाल के कंधे पर हाथ रखा। मुंह बंद रखो और निकल जाओ, वरना इस कॉलेज में दोबारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। विशाल हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। बाकी लड़के खिसक लिए और विशाल भी बिना जवाब दिए चला गया। आयत ने सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दूरी थी। मैं खुद संभाल सकती थी, मिस्टर मल्होत्रा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। पता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं जब कोई तुम्हें ऐसे देखे। उसके लहजे में पहली बार वो अकड़ नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो उसे डराती भी थी और खींचती भी। उस दिन के बाद से आर्यन की कोशिशों में एक बदलाव आया। वो अब सिर्फ चैलेंज के लिए नहीं, बल्कि सच में आयत के आसपास रहने लगा। कभी उसकी क्लास के बाहर कॉफी लेकर खड़ा मिल जाता, तो कभी रिहर्सल के बाद बिना कहे उसे घर छोड़ा था। आयत के लिए ये सब नया था। वो जानती थी, किसी को पास आने देना मतलब फिर से चोट खाने का खतरा। लेकिन आर्यन की आंखों में वो धोखा नहीं दिखता था, बस एक अजीब सी सच्चाई जो उसे डराती भी थी और खींचती भी। एक दिन रिहर्सल के बाद बारिश तेज हो गई। बाकी सब भाग गए, लेकिन आयत छत के नीचे खड़ी रह गई। आर्यन बाइक लेकर उसके सामने आकर रुका। बैठ जाओ, छोड़ देता हूं। आयत ने मना किया, नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। आर्यन ने हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं या खुद पर? आयत ने कुछ पल उसे देखा, फिर चुपचाप हेलमेट ले लिया। बारिश में भीगते हुए उस सफर में पहली बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जो आर्यन ने शीशे में देख ली। बारिश का मौसम जैसे इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। कल्चरल फेस्ट में बस 3 दिन बचे थे और ड्रामा क्लब का रिहर्सल अपने चरम पर था। आज का सीन था हीरो और हीरोइन का इमोशनल मोमेंट, जहां हीरो हीरोइन को मनाने की कोशिश करता है। आयत स्क्रिप्ट पकड़े खड़ी थी, जबकि बाकी क्रू लाइट्स और साउंड सेट कर रहे थे। आर्यन ने सीन शुरू किया। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्या मेरी एक गलती ने सब मिटा दिया? आयत में जवाब दिया, कुछ गलतियां माफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने लगी, अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी। डर गई? आर्यन की आवाज पास से आई। नहीं, बस लाइट चली गई है। तो फिर ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? आर्यन ने उसके हाथ को हल्के से थाम लिया। अंधेरे में उसकी उंगलियों का स्पर्श आयत के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। बारिश की बूंदों के बीच उसकी सांसें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। आयत ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है।
आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ सीन स्क्रिप्ट में नहीं होते, वो खुद लिखे जाते हैं। वो एक कदम और करीब आया। अंधेरे में उसकी आंखें जैसे साफ देख सकती थीं कि आयत के चेहरे पर सिर्फ नाराजगी नहीं, उलझन भी है। तुम मुझे क्यों नहीं समझना चाहती आयत? क्योंकि मैं जानती हूं तुम जैसे लोग बस खेलते हैं। तो मुझे मौका दो ये साबित करने का कि मैं अलग हूं। बाहर बिजली कड़की और उसी पल लाइट आ गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। आर्यन ने जैसे ही महसूस किया कि आयत कुछ कहने वाली है, बैकस्टेज से किसी ने पुकारा, ब्रेक, सभी नीचे आ जाओ। वो पल टूट गया लेकिन असर नहीं। आयत चुपचाप वहां से निकल गई और आर्यन उसके पीछे देखने लगा। अब ये सिर्फ उसकी जिद नहीं रही थी, अब ये उसके दिल का सवाल था। कल्चरल फेस्ट का दिन नजदीक था। कॉलेज का ग्राउंड रंग बिरंगे लाइट से सज चुका था। हर तरफ हंसी ठिठोली, म्यूजिक और तैयारियों का शोर था। लेकिन इस भीड़ के बीच आयत का चेहरा उतना ही शांत और सख्त था जितना हमेशा। आर्यन दूर से उसे देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में वो उसकी नाराजगी के पीछे छिपी उलझन को महसूस करने लगा था, पर आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में वो बेपरवाह ठंडापन नहीं, बल्कि किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। शाम के 4 बजे के करीब रिहर्सल के बीच ग्राउंड के गेट से एक लंबा सा लड़का अंदर आया। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ पुरानी जान पहचान वालों में होता है। आर्यन ने देखा, जैसे ही आयत की नज़र उस पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़का था कबीर मेहता, आयत का पुराना प्यार और उसकी सबसे बड़ी चोट। कबीर के चेहरे पर आधी मुस्कान थी, जैसे उसे आयत की बेचैनी से मजा आ रहा हो। वो उसके पास जाकर बोला, हेलो आयत, कितने साल हो गए, है ना? और अभी भी वही मासूमियत, बस थोड़ी कम चमक। कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर से देखने लगे, फुसफुसाहट होने लगी। आयत ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? कबीर ने कंधे उचकाए, सोचा देखाऊं किसके साथ टाइम बर्बाद कर रही हो आजकल। आर्यन ने ये सब सुना और बिना एक पल गवाए वो बीच में आ गया। अपनी जबान संभाल, वरना। कबीर ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा, ओह तो तुम हो नया हीरो। सुनो, ये लड़की बहुत चालाक है भाई, दिल से खेलना इसे अच्छी तरह आता है। भीड़ में एक हलचल सी मच गई। आयत ने नीचे नजर कर ली, उसकी आंखों में पानी भरने लगा था। आर्यन ने कबीर की कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में वो खतरनाक चमक थी। एक बार और आयत के बारे में कुछ उल्टा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। कबीर तुनक कर पीछे हटा और जाते जाते बोला, देख लेना मल्होत्रा, ये लड़की तेरे साथ भी वही करेगी जो मेरे साथ किया। भीड़ हटने के बाद आर्यन ने आयत की तरफ देखा। ये कौन था? आयत ने ठंडी सांस ली। कोई जिससे कभी प्यार किया था और जिसने मुझे तोड़ दिया। उसकी आवाज में वो दर्द था जो किसी गहरी चोट के बाद भी सालों तक रहता है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन आयत ने हाथ उठा दिया। तुम मत बदलना आर्यन, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो सिर्फ तकलीफ देते हैं। वो मुड़कर चली गई और आर्यन वहीं खड़ा रह गया। अब ये खेल नहीं था, अब वो उसे सिर्फ पाना नहीं चाहता था। वो उसके अतीत से लड़कर उसका भरोसा जीतना चाहता था। रात के 9 बज रहे थे। कल्चरल फेस्ट की तैयारी के बाद कॉलेज की बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। लाइट्स ऑफ हो रही थी, गार्ड्स गेट बंद कर रहे थे, लेकिन आर्यन अभी भी वहीं था। वो जानता था आयत घर नहीं गई। उसने उसे लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा था और फिर घंटा बीत जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आई। लाइब्रेरी के अंदर आयत एक कोने में बैठी थी। उसके सामने खुली किताबें थीं, लेकिन उसकी नजरें पन्नों पर नहीं बल्कि कहीं दूर थी। उसके गालों पर आंसू की पतली सी लकीर थी, जिसे उसने पोंछने की भी कोशिश नहीं की थी। आर्यन धीरे धीरे पास आया, बिना कुछ कहे उसकी टेबल पर गरम कॉफी का कप रख दिया। आयत ने चौंक कर ऊपर देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने कुर्सी खींची। तुम्हारा इंतजार। कुछ पल खामोशी रही। फिर आर्यन ने कहा, आयत, मैं नहीं जानता कबीर के साथ क्या हुआ, और सच कहूं तो जानना भी नहीं चाहता जब तक तुम खुद बताना ना चाहो। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, तुम्हें अकेली रोने की आदत डालने की जरूरत नहीं है।
आयत ने उसकी तरफ देखा, जैसे ये बात उसके दिल को छू गई हो, लेकिन फिर भी उसने होंठ भींच लिए। तुम समझ नहीं सकते आर्यन, जब कोई जिसे तुम अपना सब कुछ मानते हो तुम्हें बीच रास्ते छोड़ दे, तो फिर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझ पर भरोसा करने की कोशिश मत करो, बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। आयत ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बस उसकी आंखें भीगने लगी और इस बार उसने रोने से खुद को नहीं रोका। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ और यहीं रहूंगा। उस रात दोनों ने एक शब्द और नहीं बोला, लेकिन उनकी खामोशी ने जो कहा वो शायद 1000 बातें भी नहीं कह सकती थी। सुबह का मौसम हल्का ठंडा था। कल रात की बारिश के बाद कॉलेज का गार्डन चमक रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। आर्यन क्लास में था, लेकिन उसकी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी। वो जानता था आयत शायद आज भी अकेले बैठी होगी। और सच में, ब्रेक में उसने उसे गार्डन के कोने में उसी बेंच पर देखा जहां अक्सर वो भीड़ से बचने के लिए जाती थी। आर्यन धीरे से उसके पास गया। अगर कहो तो आज क्लास बंक कर दे? आयत ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी थी कब? जब से तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू किया। वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आयत की नजर फिर नीचे चली गई और उसने कहा, आर्यन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जैसे उसके दिल से खींच कर निकला हो। कबीर से मैं कॉलेज के पहले साल में मिली थी। वो बहुत केयरिंग था। शुरू में तो लगा जैसे यही वो इंसान है जो मुझे समझता है, लेकिन वक्त के साथ वो बदलने लगा। उसे मेरी हर बात पर शक होता, हर दोस्ती पर सवाल उठाता, और फिर एक दिन उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने नीचा दिखा दिया, कह दिया कि मैं सिर्फ उसके लिए एक टाइम पास थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि ये किस्सा सिर्फ धोखे का नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे का था। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि किसी को इतना करीब आने ही नहीं दूंगी। और फिर तुम आ गए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी जिद मुझे फिर डराने लगी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। आयत, मैं कबीर नहीं हूं। मैं तुम्हें बदलने नहीं आया। मैं तो बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, जितना तुम चल सको। और अगर एक दिन तुम रुक गई, तो मैं भी रुक जाऊंगा। आयत ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, बिना डर के, बिना बचने की कोशिश के। उसकी आंखों में अभी भी हिचक थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा भरोसा पनप चुका था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें पूरी तरह भरोसा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। आर्यन मुस्कुरा दिया। बस इतना ही काफी है। उस पल जैसे दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया। वो वादा कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अब वो अकेले नहीं चलेंगे। कल्चरल फेस्ट का ग्राउंड चमचमा रहा था। रंग बिरंगी लाइटें, गानों की आवाज, हंसी ठिठोली, हर तरफ उत्साह था। लेकिन इस शोर के बीच आयत के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। आज उनका ड्रामा परफॉर्मेंस था और स्टेज पर उसे आर्यन के साथ रोमांटिक सीन करना था। आर्यन ने उसे बैकस्टेज देखा। वो ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। नर्वस हो? उसने पूछा। आयत ने बस सिर हिला दिया। आर्यन मुस्कुराया। डर मत, आज स्टेज पर सिर्फ हम होंगे, बाकी दुनिया गायब। पर्दा उठा, स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ी। सीन शुरू हुआ। प्यार, तकरार, इमोशन, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। लेकिन ठीक तभी भीड़ में हलचल हुई। पहली पंक्ति में कबीर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही व्यंग्य भरी मुस्कान थी, और अगले ही पल उसने जोर से चिल्ला दिया, आयत, सबको बता दो तुम्हारे लिए ये भी बस एक खेल है। हॉल में सन्नाटा छा गया। आयत के हाथ कांपने लगे, उसके डायलॉग रुक गए। आर्यन ने तुरंत उसकी तरफ देखा, फिर सामने कबीर की ओर। आर्यन माइक के साथ आगे बढ़ा। सुनो सब लोग, ये कहानी सिर्फ स्टेज की नहीं है। ये उस लड़की की है जिसे धोखा मिला और जिसने फिर भी जीना सीखा। और आज मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे। भीड़ में तालियां गूंज उठे, लेकिन कबीर का चेहरा तमतमा गया। वो जाने को मुड़ा, लेकिन उसकी हार साफ थी। आयत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, भरोसे से थे। उसने धीरे से कहा, तुमने आज मेरा डर तोड़ दिया। आर्यन बस मुस्कुराया और दोनों ने सीन पूरा किया। पर्दा गिरा, लेकिन उनकी कहानी अभी बस शुरू हुई थी।
फेस्ट के अगले दिन सुबह कॉलेज में हर कोई आर्यन और आयत के ड्रामा की तारीफ कर रहा था। लोग कह रहे थे कि उनकी ऑन स्टेज केमिस्ट्री असली लग रही थी, जैसे सच में प्यार में हो। आयत के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर कहीं एक सुकून था। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद वो आर्यन पर भरोसा कर सकती है, लेकिन किसी को इस सुकून से जलन थी। दोपहर को कैंटीन में आयत बैठी थी, तभी उसकी दोस्त रिया भागते हुए आई, मोबाइल हाथ में लिए। आयत, ये देखो। उसके फोन में एक फोटो थी। आर्यन कैंपस के बाहर एक कैफे में किसी लड़की का हाथ थामे हंस रहा था। कैप्शन था, मल्होत्रा का असली चेहरा। आयत की सांस थम गई। वो लड़की कौन थी और आर्यन ने ऐसा क्यों किया? शाम को आयत ने आर्यन को लाइब्रेरी के बाहर रोका। उसकी आंखें ठंडी और तेज थीं। काफी जल्दी तुम आगे बढ़ गए है ना? आर्यन चौंका। क्या? आयत ने फोन में फोटो दिखा दी। आर्यन ने फोटो देखते ही माथा पकड़ लिया। ये वही है सिमरन, मेरी बचपन की दोस्त। वो पर्सनल प्रॉब्लम में थी, मैंने बस उसका हाथ पकड़ लिया। आयत की आवाज कांप रही थी। आर्यन, तुम्हारे लिए ये आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं ये सब पहले भी देख चुकी हूं। आर्यन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आयत ने सुनने से इनकार कर दिया। मुझे लगा तुम अलग हो, लेकिन शायद मैं ही बेवकूफ थी। वो वहां से चली गई और आर्यन वहीं खड़ा रह गया, गुस्से और बेबसी के बीच झूलते हुए। इस बार मामला सिर्फ भरोसे का नहीं था, ये उनकी जिद बन चुकी थी। एक अपने डर में बंद, दूसरा उसे तोड़ने के लिए तैयार। 2 दिन हो गए थे। आयत ने आर्यन से बात नहीं की थी, न उसकी तरफ देखा था। आर्यन ने जितनी बार फोन किया, मैसेज किया, सब अनरीड रह गए। लेकिन आर्यन मल्होत्रा वो इंसान नहीं था जो हार मान ले। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, ये गलती मेरी नहीं और मैं उसे ये समझाकर रहूंगा। कैंपस में वार्षिक म्यूजिक नाइट होनी थी। हजारों स्टूडेंट्स आए हुए थे। स्टेज पर लाइव बैंड बज रहा था। आर्यन ने इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात की और सबको चौंकाते हुए अचानक माइक्रोफोन अपने हाथ में ले लिया। स्पॉटलाइट उसके ऊपर थी, भीड़ शोर मचा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, आयत। आयत खाम, तुम कहीं भी बैठी हो, सुन लो। भीड़ चुप हो गई। उस फोटो में जो लड़की थी वो मेरी बचपन की दोस्त सिमरन थी। उस दिन वो रो रही थी और हाँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो अकेली महसूस करे, जैसे मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली महसूस करो। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन आर्यन की आवाज और तेज हो गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। और मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मेरे लिए सिर्फ तुम हो। और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं, तो मैं यहीं सबके सामने कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तब तक कहता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। आयत भीड़ के बीच खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे स्टेज तक पहुंची और पूरे हॉल की नजरों के सामने बस इतना कहा, मुझे डर लगता है आर्यन, लेकिन तुमसे दूर रहने से ज्यादा डर तुम्हारे बिना जीने से लगता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आर्यन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और इस बार आयत ने उसे छुड़ाया नहीं। उस पल जैसे उनकी जिद ने हार मान ली। यहाँ शायद जीत गई, क्योंकि अब वो दोनों एक ही तरफ थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये कहानी अब एक और बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थी। आर्यन और आयत के बीच अब वो दीवार नहीं रही जो पहले थी। कैंपस में लोग उन्हें साथ देकर मुस्कुराते और दोनों की छोटी छोटी नोकझोंक अब प्यारी लगने लगी थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था। एक शाम आर्यन ने आयत को अपने घर डिनर पर बुलाया। माँ से मिलवाना है, अब वक्त आ गया है, उसने कहा था। आयत तैयार होकर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, उसकी नजर सोफे पर बैठी औरत पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो औरत थी कबीर की बुआ, जो उसके और कबीर के रिश्ते के टूटने की असली वजहों में से एक थी। वो ही जिसने तब कबीर का साथ दिया था और आयत के खिलाफ अफवाहें फैलाई थी। आर्यन की माँ सविता मल्होत्रा ने औपचारिक मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखें ठंडी थी। डिनर के दौरान उन्होंने एक भी बार आयत को बेटी नहीं कहा और फिर अचानक ही बोली, आर्यन, तुम्हें अपनी क्लास में इतनी लड़कियां मिलती होंगी, पता नहीं क्यों तुम्हें अतीत में बदनाम हो चुकी लड़की ही पसंद आई। आयत का दिल जैसे थम गया। आर्यन ने तुरंत कहा, माँ प्लीज। लेकिन आयत ने बीच में ही कहा, कोई बात नहीं आर्यन, और चुपचाप अपनी प्लेट साइड में रख दी। डिनर के बाद आयत बाहर जाने लगी तो आर्यन ने उसे रोका। मुझे पता है ये आसान नहीं था, लेकिन तुम प्लीज। आयत ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द और गुस्सा था। तुम्हारे लिए आसान होगा आर्यन,
लेकिन मेरे लिए ये सब देजावू है। वही ताने, वही शक, वही अपमान। आर्यन ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आयत ने पीछे हटते हुए कहा, मैं किसी के घर में फिर से वो लड़की नहीं बनना चाहती जिसे सब बुरी नजर से देखें। आर्यन ने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा, तो सुन लो आयत, इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, चाहे मेरी माँ ही क्यों ना हो। आयत ने उसकी आंखों में देखा, वहां गुस्से से ज्यादा एक वादा था, लेकिन उसे डर था, क्योंकि उसने देखा था कि परिवार और समाज के खिलाफ लड़ाई में अक्सर प्यार हार जाता है। आर्यन ने अगले दिन ठान लिया था कि अब ये आधे अधूरे ताने और पुरानी बातें नहीं चलेंगी। उसने माँ और आयत दोनों को एक ही जगह बुलाया, अपने घर के बड़े हॉल में। उसकी प्लानिंग साफ थी, आज सब सामने होगा और सच को सच की तरह मानना ही पड़ेगा। आयत जैसे ही पहुंची, माहौल भारी था। आर्यन की माँ सविता मल्होत्रा के साथ वही पुरानी औरत बैठी थी, कबीर की भुआ नीलिमा। नीलिमा ने आयत को देखते ही होठों पर नकली मुस्कान लाकर कहा, अरे, हमारी पुरानी पहचान यहां भी आ गई। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, नीलिमा आंटी, आज पुरानी बातें साफ करने का दिन है, अफवाहें फैलाने का नहीं। नीलिमा ने एक लंबी सांस ली और बोली, आर्यन, तुम नहीं जानते ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये पहले मेरे भांजे कबीर के साथ थी और उसने। आयत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने चुप नहीं रहना चुना। हाँ, मैं कबीर के साथ थी, लेकिन तुम ये क्यों नहीं बताती कि उसने मुझ पर हाथ उठाया था? क्यों नहीं बताती कि उसने मेरी पढ़ाई रोकने की धमकी दी थी अगर मैं उससे अलग हुई तो? और क्यों नहीं बताती कि तुमने खुद उस झगड़े को लड़की की गलती कहकर दबाने की कोशिश की थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने माँ की तरफ देखा। माँ, अगर आपको लगता है कि ये बदनाम है, तो सच्चाई जान लीजिए। बदनाम वो लोग होते हैं जो चुप रहकर गलत को सही बना देते हैं। सविता मल्होत्रा को पहली बार बेटे की आंखों में इतनी कठोरता दिखी। नीलिमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आयत ने हल्की कांपती आवाज में कहा, आर्यन, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये सिर्फ तुम्हारे परिवार के खिलाफ नहीं, पूरी सोच के खिलाफ है। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो फिर सोच बदलनी पड़ेगी आयत, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। उसके शब्दों में एक जिद थी। नीलिमा के झूठ सामने आने के बाद आर्यन की मां सविता मल्होत्रा कई दिनों तक चुप रहीं। वो रातों में अपने कमरे में अकेली बैठी सोचती, क्या मैंने सच में गलत लड़की समझ लिया? आर्यन ने उनसे कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन हर रोज उनके सामने आयत के बारे में एक नई सच्ची बात रखता। तीसरे हफ्ते की सुबह सविता ने आर्यन को नाश्ते के वक्त बुलाया। उनकी आवाज में ठहराव था। अगर तुम्हें यकीन है कि यही लड़की तुम्हारी खुशी है, तो मेरी तरफ से हाँ है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू माँ, आपने मेरी जिंदगी लौटा दी। खबर आयत तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, खुशी के। कॉलेज के दोस्त, मोहल्ले वाले और परिवार सब शादी की तैयारियों में लग गए। आर्यन और आयत की हल्की हल्की नोकझोंक भी जारी रही। दूल्हा घोड़ी पे चढ़ेगा या गाड़ी में आएगा? जहां तुम बुलाओगी वहीं आ जाऊंगा, बस इंतजार मत कराना। आयत छत पर खड़ी चांद देख रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो चौंकी। आर्यन था, जो चुपके से मिलने आया था। तुम्हें देखने आया था, आखिरी बार आयत के रूप में। कल तो तुम मेरी दुल्हन होगी। उसने आयत के चेहरे से बाल हटाए और धीरे से फुसफुसाया, कल सबके सामने तुम्हें अपनी कहूंगा, लेकिन आज बस मेरे लिए रहो। दोनों की सांसें करीब आईं और चांदनी में उनकी परछाई एक हो गई। जब आयत की हथेली पर आर्यन का नाम लिखा गया, उसने मजाक में कहा, देखो, ढूंढना पड़ेगा तो शादी कैंसिल। आर्यन ने बिना देखे उसकी हथेली पर होंठ रख दिए। मुझे नाम नहीं ढूंढना, मैं तो बस अपना हक ले रहा हूं। बारात आई, ढोल बजे और आयत लाल जोड़े में आर्यन की तरफ बढ़ी। वो पल दोनों के लिए सपना जैसा था। एक लंबी लड़ाई, एक जिद्दी इश्क और अब एक नई शुरुआत। मंडप में फेरे लेते वक्त आर्यन ने आयत के कान में कहा, मैंने कहा था ना, ये लड़ाई जीतकर ही दम लूंगा। आयत मुस्कुरा दी, और मैंने कहा था, तुम्हारी जिद मुझे जीत लेगी। फेरों के बाद पूरे हॉल में सिर्फ एक बात थी, जिद्दी इश्क की जीत। कमरा फूलों से सजा था। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में सब कुछ सुनहरा लग रहा था। आयत घूंघट में बैठी थी, हाथों में मेहंदी की खुशबू और दिल में हल्की घबराहट। आर्यन धीरे से उसके पास आया, घूंघट उठाया और बस उसकी आंखों में देखता रहा। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें अपनी कहने में कितनी लड़ाइयां लड़ी है मैंने। आयत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
अब तो हार माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी हूं। उसने उसके माथे पर एक लंबा ठहरा हुआ चुंबन रखा, शब्दों से ज्यादा गहरा वादा। सुबह आयत खिड़की से बाहर सूरज देख रही थी। आर्यन पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, मुझे लगा शादी के बाद तुम मुझे छोड़कर सूरज के साथ वक्त बिताओगी। आयत हंस पड़ी। तुम तो पागल हो, सूरज भी हार मान जाए अगर तुम सामने हो। उसने हल्के से उसका हाथ दबाया और दोनों कुछ देर वहीं खामोशी में खड़े रहे। शादी के बाद कुछ दिन में ही फिर से बारिश हुई। आर्यन ने कहा, याद है हमारी पहली बारिश? तब डर था कि लोग क्या कहेंगे। अब? आयत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सिर्फ ये सोचती हूं कि तुम्हारे साथ कितनी बारिशें और जीनी है। आर्यन ने उसका चेहरा थाम लिया। तो फिर ये जिंदगी बस तुम्हारी बारिशें गिनने में गुजर जाएगी। दोनों बारिश में भीगते हैं, अब बिना किसी पर्दे या छुपाव के। एक शाम आयत किचन में चाय बना रही थी। आर्यन पीछे से आकर बोला, मुझे तो बस तुम्हारी खुशबू से ही नशा हो जाता है। आयत झेप कर बोली, चाय ठंडी हो जाएगी। आर्यन ने उसके गाल पर जल्दी से चुम्बन रख दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे गाल गर्म हो गए हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते वो हमेशा साथ रहे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।